हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। होप गाइस आपको आवाज मेरी अच्छी आ रही होगी। और आज का जो हमारा ये है थर्ड टॉपिक, एजुकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी में ही हमारा थर्ड टॉपिक है, हमारे सिलेबस का पार्ट है। और इसको हम क्लियर करेंगे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ओके, डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, इन दो कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ब्रीफली हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। इन एजुकेशन डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट आर रिलेटेड बट नॉट आइडेंटिकल। यानी कि डिसिप्लिन और सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड तो है, एक दूसरे से संबंध तो रखते हैं, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, यानी कि इनकी एक ही पहचान नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। डिसिप्लिन कैसे अलग है? डिसिप्लिन अ ब्रांच ऑफ नॉलेज with its own theories, concept and methods of inquiry। यानी कि डिसिप्लिन एक अपनी पूरी पूरी नॉलेज की ब्रांच है, जिसके अंदर उसकी अपनी थ्योरीज है, अपने कॉन्सेप्ट्स हैं एंड उसको समझने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। सब्जेक्ट क्या है? स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्टडी डिराइव्ड फ्रॉम डिसिप्लिन taught एज स्कूल और कॉलेज लेवल। ओके, तो यहाँ पे जो डिसिप्लिन है उसका एक छोटा सा पार्ट है सब्जेक्ट, है ना? समझ में आया? जो कि हमको पढ़ाया जाता है जब हम जैसे जैसे हमारा लेवल अप होता जाता है। जैसे कि हम साइंस पहले पढ़ते हैं, ठीक है, एक साइंस पढ़ते हैं, ये सब हमारा डिसिप्लिन सब्जेक्ट है। लेकिन जैसे ही हम टेंथ में जाते हैं, टेंथ में हम साइंस पढ़े, देन जैसे ही हम ट्वेल्थ में जाते हैं उसके बाद क्या हुआ, ये डिवाइड हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो में। तो ये डिसिप्लिन सब्जेक्ट हो गई हमारी, और डिसिप्लिन हो गया मेरा ये। और जो सब्जेक्ट इससे निकली है वो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो हो गई। इसके बाद ये धीरे धीरे ये भी आगे डिवाइड होंगी। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। अब आगे समझिएगा एग्जाम्पल डिसिप्लिन का। जैसे फिजिक्स ब्रॉड लेवल ऑफ नॉलेज, फिजिक्स जो है अपने आप में एक पूरी ब्रॉड लेवल है, लेकिन इसके अंदर से जो सब्जेक्ट्स निकले हैं, मैकेनिज्म, मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एज टॉट इन स्कूल। ओके, तो इस तरीके की सब्जेक्ट्स फिजिक्स से निकली है, छोटी छोटी ब्रांचेस, इनको हमको पढ़ाया जाता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। डिसिप्लिन क्या हो गया? फिजिक्स। फिजिक्स अपने आप में एक ब्रॉडर सेंस रखता है। क्लियर, समझ में आया? मीनिंग क्लियर हो गया? जैसे कि हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री का पार्ट होता है, जैसे कि हिस्ट्री में हमको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, उसके बाद हमको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना है, मिडिवल पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद मॉडर्न पढ़ना है, और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। तो ये हिस्ट्री एक डिसिप्लिन हो गई, और ये उसके जो पार्ट्स निकले हुए हैं ये सब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया? ओके, मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन क्लियर और तरीके से समझ लेते हैं। कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड डिसिप्लिना, मीनिंग इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग। ओके, सो ये डिसिप्लिन ना मीनिंग से निकला है, जो कि लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग। अ डिसिप्लिन इज सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। इसमें सब कुछ सिस्टमैटिक वे में होता है, और हैज स्पेसिफिक थ्योरीज, कॉन्सेप्ट, टर्मिनोलॉजी एंड मेथड्स, इवॉल्व्स ओवर टाइम एंड रिसर्च एंड प्रैक्टिस। ओके, ये धीरे 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 ये इवॉल्व होती रहती है टाइम और रिसर्च के थ्रू। ओके, एग्जाम्पल जैसे हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये सब हमारे डिसिप्लिन सब्जेक्ट में आएंगे, डिसिप्लिन में आएंगे, सब्जेक्ट नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? बॉडी ऑफ नॉलेज, ये पूरी नॉलेज की बॉडी होती है। वेल डिफाइंड थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड वोकेबुलरी होती है, यानी फिजिक्स की अलग होगी, केमिस्ट्री की अलग होगी, और जब मैथ्स पढ़ेंगे तो उसकी अलग होगी। मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, इसके अंदर इंक्वायरी के मेथड्स हो गए। रिसर्च टूल स्पेसिफिक टू दैट डिसिप्लिन, यानी कि हर सब्जेक्ट का, हर हर डिसिप्लिन का अपना एक अलग मेथड ऑफ इंक्वायरी है। जैसे साइंस का मेथड एक्सपेरिमेंट्स है, एनालिसिस है हिस्ट्री का मेथड, इस तरीके से। कम्युनिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, इसके अलग अलग हैं। स्कॉलर्स हु रिसर्च एंड डेवलप द डिसिप्लिन। डायनामिक नेचर है, इसमें चेंज होता रहता है। चेंज एज न्यू नॉलेज इमर्ज, यानी कि जैसे जैसे नई नॉलेज आती है इसमें चेंज होता चला जाता है। जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में नए नए चैप्टर्स आपको दिन प्रतिदिन जुड़ते हुए चले जाएंगे। ओके, हम देखेंगे मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का क्या मीनिंग है? सब्जेक्ट इज अ स्कूल करिकुलम, किसी स्पेसिफिक स्कूल का करिकुलम होता है। दैट कम्स फ्रॉम अ डिसिप्लिन, जो कि एक डिसिप्लिन से आता है। वहीं से तो हमारी ये छोटी छोटी सब्जेक्ट्स निकलती हैं, जो एक बड़ा सा डिसिप्लिन होता है वहां से। जैसे कि साइंस निकला, उसके बाद मैथमेटिक्स से निकला, अलजेब्रा वगैरह, ये सब जो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं इनको हम पढ़ते हैं। इट इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज डिजाइन फॉर टीचिंग एट अ स्पेसिफिक लेवल, किसी एक लेवल पे उस उसका लेवल दूसरी तरीके का होता है। जैसे कि एट्थ में जो हम लोग पढ़ेंगे उससे थोड़ा लेवल इंक्रीज होगा, तो नाइन टेंथ में दूसरा होगा। फर्स्ट क्लास में होंगे तो उसका लेवल दूसरा होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझिएगा। डिसिप्लिन क्या है? बायोलॉजी है। सब्जेक्ट इसके इससे क्या निकली? बॉटनी, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, इन सब
ये सब क्या है इसकी सब्जेक्ट्स। डिसिप्लिन क्या हो गया, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में जो प्रिंसिपल थ्योरीज दी गई उन्हीं को हम अप्लाई करके इन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, इनके बीच में डिफरेंस क्या है इसको हम क्लियरली इस टेबल की मदद से समझेंगे। ब्रॉड एरिया ऑफ नॉलेज क्या है, डिसिप्लिन ब्रॉड एरिया ऑफ नॉलेज है, और सब्जेक्ट क्या है, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डिसिप्लिन। ये किस डिसिप्लिन इतना बड़ा है, उसका छोटा सा पार्ट क्या है, सब्जेक्ट है। फोकस ऑन रिसर्च एंड थ्योरीज, ये मेनली फोकस करता है रिसर्च एंड थ्योरीज पे। अब ये किस पे फोकस करता है, फोकसेस ऑन टीचिंग एंड लर्निंग। अब इसको तो छोटा सा पार्ट पढ़ा मिला है, अब इसमें क्या ये रिसर्च करेगा, इसको रिसर्च की हुई चीज को कन्वे करना है, पढ़ाना है। क्रिएटेड एंड एक्सपैंडेड बाय एक्सपर्ट्स, ओके, ये एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाया जाता है। डिजाइन फॉर स्टूडेंट्स एट अ सर्टेन लेवल, किसी सर्टेन लेवल पे ये स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया जाता है। एग्जांपल फिजिक्स, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, ये सब डिसिप्लिन है। फिजिक्स, हिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी ये सब डिसिप्लिन है। और जो सब्जेक्ट्स में आएगा वो अलजेब्रा, इंडियन हिस्ट्री, सोशल स्टडीज, ये सब हमारा सब्जेक्ट्स में आएगा। क्लियर आ गया आपको, समझ में आई बात कि अगर आप ये पढ़ेंगे, आप मान के चलिए कि जैसे कि हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं, ठीक है, तो ये इंग्लिश लिटरेचर ये पूरा हमारा क्या हो गया, डिसिप्लिन हो गया। अब इससे जो जो चीजें निकली, हम इंडियन पढ़ेंगे, कैनेडियन पढ़ेंगे, अमेरिकन पढ़ेंगे, वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ेंगे, पॉपुलर लिटरेचर पढ़ेंगे, ये सब क्या है, इसके एक सब्जेक्ट्स हैं, इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, इनको हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो अब ये दोनों यानी डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग कनेक्टिंग नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि इसमें क्या होता है, डिफरेंट तरीके की जो नॉलेज होती है उसको डिफरेंट तरीके होती है, उसको डिफरेंट तरीके अलग अलग डिसिप्लिन होती हैं उनके साथ कनेक्ट करके सॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज स्टडी में इन्वॉल्व ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी का यूज किया जाता है जब क्लाइमेट चेंज की स्टडी की जाती है एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। इन्वायरमेंट साइंस डिसिप्लिन हो गई इसकी, और इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इन सबको मिला के हम क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, यानी कि इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच का यूज करते हैं। जैसे कि आपने क्या देखा होगा कि जब हम वो पढ़ते हैं कि हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में क्या होता है, मेनली हम सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं, क्योंकि उस टाइम का समाज कैसा था, कल्चर कैसा था, वो सब कुछ भी हम स्टडी करते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल चीजें भी स्टडी करते हैं, क्लाइमेट भी स्टडी करते हैं, ये सारी चीजें हम हिस्ट्री में भी मतलब पढ़ते हैं। तो ये एक इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया कि हिस्ट्री में हम सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं, क्लियर, सोशल साइंस भी पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन, किस तरीके से एजुकेशन में ये इम्पोर्टेंट है, to help teachers in understand कंटेंट डेप्थ, यानी कंटेंट को बहुत गहराई में समझने में मदद करती है। पेडागोजिकल अप्रोच मिलता है इससे, ओके। इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, अलाउ करिकुलम प्लानर्स टू ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट लॉजिकली, प्रमोट्स इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज, यानी कि एक सब्जेक्ट को कनेक्ट करके पढ़ाएं, एंड फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन से कनेक्ट करके नॉलेज बढ़ाए, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज होना चाहिए, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। होप गाइस आपका क्लियर हो गया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।